नमस्कार। जरा सोचिए, व्हाइट हाउस में लिया गया एक फैसला और उसका असर ये कि पूरी दुनिया में खाने की कमी हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी चौंकाने वाले चेन रिएक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी राजनीतिक चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगाने की क्षमता रखती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल हमें दिखाता है कि आज की दुनिया असल में एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो चलिए इन कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जो लहर उठी है ये आखिर कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जनरलों को क्यों हटाया गया, फिर इसके जवाब में ईरान ने क्या धमकियां दी, इसके बाद पेट्रो डॉलर सिस्टम पर इसका क्या असर हुआ, और आखिर में इस सब का हम सब पर यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है अमेरिकी प्रशासन के बंद दरवाजों के पीछे के एक संघर्ष से। आइए देखते हैं कि असल में वहां हुआ क्या था। तो सोर्स के अनुसार संकट की असली जड़ यहाँ है। हुआ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर एक ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी हमले का आदेश देना चाहते थे, लेकिन उनके ही 30 टॉप जनरलों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है और काम नहीं करेगी। अब जाहिर है, एक प्रेसिडेंट और उसकी अपनी मिलिट्री लीडरशिप के बीच ये एक बहुत बड़ी दरार थी। और इस असहमति का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने रक्षा सचिव के साथ मिलकर 12 से ज्यादा टॉप जनरलों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इतने तनावपूर्ण माहौल के बीच अपनी ही मिलिट्री लीडरशिप पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना वाकई में एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम था। तो इस पूरे पावर स्ट्रगल के जो मेन किरदार थे वो ये लोग थे। जनरल रैंडी जॉर्ज, जिन्हें हटाया गया और उनकी जगह पर लाया गया जनरल क्रिस्टोफर को। सोर्स के मुताबिक जनरल क्रिस्टोफर को ट्रंप की कठपुतली तक कहा जा रहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैसला कितना ज्यादा विवादों में था। चलिए अब कहानी की अगली कड़ी पर चलते हैं। अमेरिका के अंदर तो ये उथल पुथल चल ही रही थी, लेकिन ईरान इसे कैसे देख रहा था, और सबसे जरूरी, उसने इस पर क्या रिएक्शन दिया। सोर्स के मीडिया एनालिसिस को देखें तो सैन्य तनाव के साथ साथ एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा था। एक तरफ अमेरिकी मीडिया में सैनिकों के भावुक होने के वीडियो थे और उसी समय ट्रंप नाचते हुए दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया अपने नेताओं को जनता के बीच सड़कों पर दिखा रहा था, जिससे एक मजबूत और एकजुट होने का मैसेज जाए। ईरान का ये बयान उनके आत्मविश्वास को साफ दिखाता है। इसके जरिए वो दुनिया को ये मैसेज दे रहे थे कि वो किसी भी हमले से डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अब देखिए, ईरान ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो सीधे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता, तो सोर्स के मुताबिक उसने एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने खाड़ी में अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं और जो अमेरिकी एसेट्स हैं उन्हें निशाना बनाने का प्लान बनाया। इसमें यूएई, कुवैत और कतर के 8 बड़े पुलों को उड़ाने की धमकी दी गई, और यहाँ तक कि अमेज़न के डेटा सेंटर पर तो कथित तौर पर हमला कर भी दिया गया। अब इस कहानी का दायरा और बड़ा करते हैं और इसे ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, और ये कि ये पूरा सिस्टम इस संकट के केंद्र में आखिर है क्यों। तो ये पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है? ये 1974 का एक समझौता है जो अमेरिकी डॉलर के दुनिया पर राज की असली वजह है। डील बड़ी सीधी सी थी। खाड़ी देश अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे और बदले में अमेरिका उन्हें पूरी मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। इसी एक डील ने डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी बना दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये समझौता लगभग 50 सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब सोर्स के अनुसार हालात बदल रहे हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां सऊदी अरेबिया जैसे देश अब चीन के साथ दूसरी करेंसी में तेल का व्यापार करने की सोच रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है। सोर्स की माने तो खाड़ी देशों को अब ये महसूस होने लगा है कि अमेरिका डील का अपना हिस्सा यानी सुरक्षा देने का वादा ठीक से नहीं निभा रहा है। जब अमेरिका अपनी सेना हटाने की बातें करता है तो उनका भरोसा टूटता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई, अगर सुरक्षा ही नहीं है तो फिर इस समझौते का फायदा क्या है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये जो भी जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल बदलाव हो रहे हैं, इनका हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो हमारी जेब पर पड़ेगा।
तेल की कीमतों के रूप में। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के भी पार जा सकता है। मतलब कीमतों में 34% से भी ज्यादा का उछाल। और इसका सीधा मतलब है महंगा पेट्रोल और महंगी रोजमर्रा की हर चीज। और यहाँ हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये देखिए कि कैसे एक तेल का संकट खाने के संकट में बदल सकता है। खाड़ी देशों से सिर्फ तेल ही नहीं आता, बल्कि दुनिया का 30% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी खेती की खाद भी वहीं से आती है। अगर ये सप्लाई रुक गई तो भारत और ब्राजील जैसे देशों में खेती करना मुश्किल हो जाएगा और इसका नतीजा होगा पूरी दुनिया में खाने की कमी। जरा जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े देशों को देखिए, जो अमेरिका के खास सहयोगी भी हैं। वो अपनी जरूरत की 90% एनर्जी के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। अगर होर्मुज की खाड़ी से सप्लाई में कोई भी गड़बड़ हुई तो इन देशों में बिजली कटौती से लेकर भयंकर आर्थिक संकट तक की नौबत आ सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स तो एक और भी भयानक तस्वीर दिखाता है। पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, कई देशों में पेट्रोल की राशनिंग हो सकती है, चिप्स और दूसरे सामानों की कमी हो सकती है, और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि चीन दुनिया की अगली सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आ जाए। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये पूरी कहानी हमें ये दिखाती है कि हमारा ग्लोबल सिस्टम, जिसे हम बहुत मजबूत समझते हैं, वो असल में कितना नाजुक है और कितना ज्यादा एक दूसरे पर निर्भर है। एक जगह पर लगी एक छोटी सी चिंगारी वाकई में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है।